हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। तो आप सभी को जैसा पता ही है, भारत और पाकिस्तान में वर्तमान क्या सिचुएशन बनी हुई है। 22 अप्रैल 2025 को जैसा कि पहलगाम में जो हमला होता है उसमें जो है 26 लोगों की जान चली जाती है। इसके बाद भारत का जो है जवाबदेही कार्रवाई 15 दिन बाद जो होती है ऑपरेशन सिंदूर करके। इससे पहले जो सिंधु जल समझौता रोका जाता है वो ये सभी हम सभी को जो पता है। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ आज 11 मई को। तो सबसे पहले उन जो है शहीदों को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। और अब जो हम बात करना चाहते हैं इस पर हमारे जो ऐतिहासिक मुद्दों के तौर एस्पिरेंट के तौर पर मैं अपनी कुछ जो बातें रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, भारत का जो इतिहास रहा है आज़ादी से पहले और एकीकरण से पहले कि जो है इस यहाँ पर जितने भी लोगों ने राज किया है वो सिर्फ आपसी फूट की वजह से किया है। प्राचीन जितना भी आप इतिहास उठाकर देखोगे उनमें आपसी फूट ही है, वरना इंग्लैंड एक छोटा सा देश है जो पूरे भारतवर्ष पर जो है अधिकार कर लेता है, 200 वर्ष तक जो है शासन करता है। ठीक है, इसी तरीके से जो है मुग़ल वंश जितने भी वंश करके आए हैं उन्होंने आपसी फूट की ही नीति डाली है। और यहाँ जो मुग़ल वंश का जो स्थापना होती है भारत में वो जो बाबर के समय होती है, तो बाबर ने भी जो है जिहाद घोषित करके युद्ध को जीता था। तो अब बात आती है कि जो हमला हुआ था पहलगाम में 22 अप्रैल को, तो उसका भी मेन मकसद यही था कि भारत में लोगों को आपसी रूप से सांप्रदायिक रूप से भड़काया जाए और अंदर ही अंदर इनमें जो है एक जो सांप्रदायिकता बंटवारा लाया जाए, जिससे ये आपसी फूट ही करे और फिर हम ऐसे जो बगल से विदेशी फिर आक्रमण कर ही देंगे। तो पहले वो आपस में लड़ाना चाहते हैं, बट जो हमें गर्व है भारतीय होने पर, किसी ने भी जो है इस तरीके की कोई गतिविधि नहीं दिखाई है। इस जो है परिस्थिति में सभी लोगों ने जो भारत का जो देशभक्ति के तौर पर साथ दिया है। धर्म बाद में, सबसे पहले देश है। एक ऐसे खाता है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी एक ही थाली में खाता है। और यहाँ पर कुछ न्यूज़ चैनलों की मैं भी बोलना चाहूँगा, सभी ने ये मतलब जब हमला हुआ था उस टाइम पे यही जो बहुत ज़्यादा वायरल करवाया गया, धर्म पोछा पर जाति नहीं, धर्म पोछा पर जाति नहीं। भाई 26 लोग मरे हैं, बाकी सेव भी हुए हैं। ओनली पर्यटन वहाँ पर 26 ही नहीं थे, पहलगाम में और भी थे। आधों को सेव किया गया, तो वहाँ पर जो मुस्लिम जो जनता रही है उन्होंने ही सेव किया, उन्हें कौन दिखाएगा। और जो है सैयद करके नाम से जो घोड़े वाला है, उन्होंने वो जो आतंकवादी से उनसे जो है भीड़ भी गया। हिंदू मैं भी हूँ, लेकिन ये चीज़ें भी दिखानी चाहिए लोगों में। एक ही एक चीज़ को हम दिखाएंगे तो साइकोलॉजी वो ही बन जाती है, धर्म पूछा जाती नहीं। बट वहाँ के मुस्लिम लोग खच्चर घोड़े जो भी है उनके पास, वहाँ के बैठा के उनको ले जा के जो है उन्हें सेव किया गया, पासी के हॉस्पिटल ले जाया गया। तो सेव भी हुए हैं, पूरे के पूरे 26 ही नहीं थे, बहुत लोग बचे भी हैं उनमें। तो ये चीज़ें आप दिखाना बंद करो पहले तो, है ना। धर्म पूछा जाती नहीं, यही और मेन मकसद यही था, धर्म पूछ के बस मुसलमान हो तो बच जाओ। और फिर उनसे कुछ पढ़वाया भी गया था तो नहीं पढ़ पाए, हमला कर दिया। बट आतंकवादियों को मैं बता दूं, पाकिस्तानियों को मैं बता दूं, और जो भी भारत के खिलाफ ऐसे षड्यंत्र रचना चाह रहे हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं, एक दो जितने भी देख रहे हैं, तो ये आज का भारत है मेरे भाई, ध्यान रख लो। यहाँ पर अभी भी एकता है। और बाकी ये तो है भाई, कुछ लोग हैं जो देशी के अंदर जो है कुछ तो है देशद्रोही, वरना ये हमला नहीं हो पाता किसी की मदद के बिना। अब मैं दिखाता हूँ थोड़े से जो है तथ्य इतिहास के रूप में। ठीक है, आपसी फूट का हम सभी को पता है, आपसी फूट की नीति अंग्रेज़ों ने भी डाली। और जितने भी मुग़ल वंश जितने भी हुए हैं, जैसे अकबरी का ले लो, अकबर खुद नहीं लड़ा था। देखो सबसे प्रसिद्ध जैसे वैसे तो बहुत युद्ध हुए हैं, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उसमें कौन लड़ा था, किसने नेतृत्व किया था? मान सिंह ने किया था, वो भी राजपूत था। और इधर महाराणा खुद राजपूताना के ही थे। ये देखो, तो मतलब राजपूताना को आपस में ही टकराया भाई, बहुत कम उन्होंने नेतृत्व किया है। खुद जो अकबर तो बहुत बाद में आता है। अब देखो इतिहास में कई सारे युद्ध हुए जिनमें जो है मुसलमानों ने
जो है भारत का साथ दिया। उन्होंने धर्म को तवज्जो बिल्कुल भी नहीं दी। भाई मैं भी अगर हिंदू हूँ तो हिंदू बाद में, पहले मैं भारतीय हूँ। मुस्लिम है तो मुस्लिम बाद में है, इस्लामिक वो बाद में है, सबसे पहले वो भारतीय है, हिंदुस्तानी है, इंडियन है। ठीक है, आप देखो 1527 का खानवा का युद्ध, जिसने जो है मुग़ल वंश की स्थापना कर दी थी, लेकिन साथ देने वाला मुसलमान देखो हसन खां मेवाती, जिनका खानवा में स्मारक भी है। और जो युद्ध होता है भारत से नेता राणा सांगा, आप सभी को पता ही है, राणा सांगा और विदेशी शासक बाबर रहता है। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। इनमें जो है महाराणा प्रताप की जो है तोफ खाने का नेतृत्व किसने किया था? हाकिम खां सूर ने किया था। ये भी एक मुसलमान शासक है जो इन्होंने, अब भाई ये जो है विदेशी शासक है बाबर और अकबर करके ऐसे हैरान थे, भाई ये मुस्लिम होकर हिंदुओं का साथ क्यों दे रहे। इन्होंने जो है वो फैलाई कि भाई मैं जो है इस्लाम धर्म का जो प्रचार करने आया हूँ, मैं जो है पूरी दुनिया में जो इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए आया हूँ। इन्हें जो अलग से निमंत्रण भेजा गया, हमारा साथ दो, आप हिंदुओं का साथ क्यों दे रहे हो? लेकिन इन्होंने सटीक अपना जवाब दिया कि भाई मैं मुसलमान बाद में हूँ, पहले मैं देशभक्त हूँ। ये था भाई हमारा भारत। बट हालांकि ये कुछ उदाहरण हैं, फिर भी बहुतों ने देशद्रोही किया था बाद में, बट ये आज का भारत है, इस समय ये ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, और मैं बता दूं नेक्स्ट जो 1857 की क्रांति में जो फिर मुगली वंश का था बहादुर शाह जफ़र, जिससे कि पतन होता जा रहा था मुग़ल वंश का और जो आधिपत्य हो रहा था क्या नाम से अंग्रेज़ों का। तो उस समय जो शासक ब्रिटिश था, लेकिन गुलाम तो था ना। लेकिन इस टाइम पे जो है मुग़ल वंश के अंतिम दौर में जो है मुग़लों ने साथ दिया भारत की एकता में, स्वतंत्रता में। तो फिर जो है उस टाइम पे बख्त खान भी जो है साथ था। ठीक है, फिर जो मैसूर का युद्ध हुआ वो टीपू सुल्तान में, और विदेशी जो उस टाइम पे फिर अंग्रेज़ों का ही था, तो खुद टीपू सुल्तान और हैदर अली था। ये जो है हिंदू मुस्लिम जो है एकता का प्रतीक है। ये सभी युद्ध में जो दिखा रहा हूँ सांप्रदायिक तौर के रूप में है ना, सांप्रदायिक भावना। दक्कन का युद्ध होता है मलिक अंबर और जो है मुग़लों के बीच, इसमें खुद मलिक अंबर साथ था भारतीय एकता में। ये देखो ये इतने सारे हैं, और कई जगह में बता दो, जैसे हमारे राजस्थान में जो रामदेवरा है, वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम साथ में पूजा करने जाते हैं। गोगा जी का मंदिर है, उन्हें भी साथ में पूजते हैं। तो सांप्रदायिक रूप में भाई हमें अलग नहीं होना है, देशभक्ति है इस समय। सबसे पहले हम सभी भारतीय हैं। और देखो सभी जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ इस टाइम पे साथ दे रही हैं भारत का, और हमारी जो है सबसे जो बड़ा स्तंभ भारतीय सेना वो बॉर्डर पर साथ दे रही है। तो इस टाइम पे मैं चाहूँगा भाई आप सभी जो है गाइडलाइंस को जो है फॉलो करें, और न्यूज़ चैनलों से बच्चे जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, जिसे कुछ भी यार टीआरपी लेने के लिए, दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ भी टाइटल दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, याद कुछ भी नहीं आ रहे अभी मुझे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ऐसे करके मैं खुद जो है मैं देखता नहीं हूँ, क्योंकि कई सारी ऐसे फेक न्यूज़ होती हैं थंबनेल करके अट्रैक्ट करते हैं व्यूअर्स को। टाइम स्पेंड वो चाहते हैं कि हमारे चैनल पर रहे टाइम स्पेंड करके। आपको ट्रस्टेबल एक न्यूज़ देखनी है, ANI वाला देखो, दैनिक भास्कर का ऐप वर्जन देखो। मैं खुद दैनिक भास्कर का अभी जो मेंबरशिप लिया हूँ, तो मैं खुद उनका देखता हूँ, क्योंकि टाइम स्पेंड भी नहीं करना है ज़्यादा न्यूज़ में भरे रहना भाई, अपने टाइम को बर्बाद करना, क्योंकि ये अभी एस्पिरेंट के हिसाब से हमें पढ़ना भी है, और जितनी भी चेतावनी है उनका ध्यान भी रखना है। तो न्यूज़ अभी देखना भी ज़रूरी है, क्या गाइडलाइन आती है, क्या युद्ध का अभी जो है जितने भी वगैरह जानकारी है वो हमें रखनी है। ठीक है, और बता दूँ अभी जो सीज फायर हुआ है, पाकिस्तान ने फिर पलटवार किया है। 1191 करके जो है तराइन का युद्ध होता है प्रथम, उसमें मोहम्मद गौरी और जो है पृथ्वीराज चौहान, उस टाइम पे जो है भारत की राजधानी अजमेर बनती है। लेकिन पृथ्वीराज जीत जाता है उसमें प्रथम युद्ध में, फिर क्या है वो हल्के में ले लेता है, वो उसे माफ़ कर देता है, वो पैरों में पड़ जाता है, मैं दोबारा नहीं आऊँगा। लेकिन वो सटीक राजनीति समझ चुका था क्या है, प्रथम में उसको धोखा मिल गया, मतलब वो सबक मिल गया कि ये गतिविधियां है, किस तरीके से हराया जा सकता है। वो पूरी तरीके से तैयार होके 1192 में दोबारा आता है और तराइन का दूसरा युद्ध करता है, और जो है माफ़ करना ही
पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो सबसे बड़ी भूल थी, जो उसकी मृत्यु का कारण भी बनी थी। वरना देखो भारत की राजधानी अजमेर थी उस टाइम पे। ये देखो तो मतलब पलटवार पाकिस्तान। अभी देखो ये मूवी का सीन भी देखो छोटा सा। पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है, अगर जीत जाओ तो फौरन लापरवाह नहीं हो जाना, मेरी बात याद रखना। तो हमें अभी भी एक्टिव रहना है। अगर बीच में कोई भी जो है जानकारी होती है जिससे मतलब युद्ध रोकने की, फिर भी हमें अलर्ट रहना है। अब भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है। हमें एज ए नागरिक हमें भी अलर्ट पे रहना है। अगर कोई भी गतिविधि, सायरन वगैरह जितने भी, सभी को पता है क्या रूल्स वगैरह है और सर्च कर सकते, पता नहीं है तो वो फॉलो करने ही हैं। और ऐसे नहीं कोई सेना जा रही है उसकी वीडियो बना के डालना, ये हमारी अप्रत्यक्ष रूप से जो है भारतीय सेना का न साथ देना या मतलब दुश्मनी सेना का साथ देना हो रहा है अप्रत्यक्ष रूप से। अगर हम इसे सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं करनी ऐसी गतिविधियां, ठीक है। और कोई संदिग्ध दिखता है तो पुलिस को कॉल करो, 112 पर कॉल करो, जो भी है आपके इमरजेंसी नंबर, ठीक है। तो जीवित मतलब ये है कि पलटवार कर सकता है पाकिस्तान का, भाई कोई भरोसा ही नहीं है। और हाँ, जैसे कि युद्ध विराम होता है, मान लो होगा ही एक न एक दिन और होना भी चाहिए। देखें इसमें जो किसी भी देश की लड़ाई होना, इसमें हानि तो है ही भाई। यहाँ पर जो है भारतीय जवान को नुकसान होना, अर्थव्यवस्था पर नुकसान, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो युद्ध रुकना भी चाहिए। तो देखो इस तरीके में कई सारे साइबर अटैक भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो सभी लगे हुए हैं बॉर्डर पर, उनकी सेना लगी हुई है अटैक करने में, ठीक है। और आतंकवादी तो खैर पूछो ही मत, वो तो हर कभी हमला कर ही दे रहे हैं। तो इस टाइम पे देखो साइबर अटैक भी हो सकता है। कोई भी अवांछनीय फाइल आपको डाउनलोड नहीं करनी है, कहीं से भी लिंक बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना, वरना साइबर अटैक हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। और आपका डेटा अगर चला गया तो आजकल AI का ज़माना है, बहुत ज़्यादा आपके साथ फ्रॉड किया जा सकता है, आपके साथ ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। AI भाई ऐसा है कि मतलब ओरिजिनल और जो AI इमेज होती है उसमें फ़र्क कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। न्यूड फ़ोटो वगैरह बनाए जा सकते हैं, तो ऐसे करके इनसे भी बचना है। आजकल बहुत सारे लिंक आते हैं ऐसे, हो सकता है ये जनरेट हो। मैं पहले के हिसाब से बता रहा हूँ, जैसे दिवाली पर आता है, दिवाली की ऑफ़र पर फलाने जो भी कंपनी का नाम ले देंगे, जियो एयरटेल करके, वो दे रहे हैं ऑफ़र, इतने में रिचार्ज करो, इतने पैसे रिटर्न मिलेंगे, ऐसे करके। तो ये भी जनरेट हो सकता है। भारत पाकिस्तान युद्ध में जो है भारत की जीत की खुशी में ये ऑफ़र चल रहा है, लिंक पर क्लिक करें और ये कीजिए। तो इन सभी से बचना है, ये सरासर फ्रॉड होते हैं और भाई इनमें आपका डेटा चोरी हो सकता है, तो साइबर अटैक से भी बचना है। कुल मिला के हमें सारी गतिविधियों को ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि फिजिकली अटैक, अभी डिजिटली बहुत ज़्यादा ज़माना है, तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। और बाकी कई सारी चीज़ें हैं जो इनमें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अब आप समझ गए होंगे एस्पिरेंट के तौर पर, जो कई सारे इनको जो है बहुत समझते थे कि क्यों पढ़ाया जाता है इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है कि जो हम इतिहास से हम कुछ सीखें। अभी देखो इसी के तौर पर जो है अभी सभी देश अपने अपने में जो है संभला हुआ है, तो बस सांप्रदायिकता बनाए रखें। और पाकिस्तान को तो पता चल ही गया होगा, भारतीय मुसलमान भी किस तरीके से जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं अभी देखो। और जितने भी नेता लोग हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, इस टाइम पे भारतीय सेना का साथ है। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा भाई, भारतीय सेना को प्रणाम है, जय हिंद है भाई। इतने मतलब ऐसी सिचुएशन में सेना का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेना कर ही रही है और हमें भी साथ देना है। वो किसी भी तरीके की हो सकती है, डिजिटली, फिजिकली, जो भी है। और जो भी गाइडलाइंस आती हैं उन्हें फॉलो कीजिएगा और बाकी अपनी पढ़ाई कीजिएगा। टाइम ज़्यादा वेस्ट न्यूज़ में मत कीजिएगा, वैसे फेक न्यूज़ पर। यह है कि आपको न्यूज़ से कनेक्टेड रहना है और जो है सावधानी बरतनी है। बाकी जय हिंद, और कमेंट में ज़रूर लिखना भाई जय हिंद,
जितने भी लोग देखें, देखो ज़्यादा वायरल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर 10 लोग भी देखेंगे वो कम से कम स्प्रेड करेंगे न्यूज़ को किस तरीके से हमें रहना। तो उस बेसिस पर ये छोटा सा वीडियो क्यों ना करके मैं बना दूँ, थोड़ा सा आइडिया आया था कि क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े, कम से कम 50 लोग भी देखेंगे तो वो थोड़ा सा न्यूज़ तो ग्रहण करेंगे किस तरीके के हमारा इतिहास रहा और कैसे हम जो गुलाम हुए। और हाँ, सांप्रदायिकता को भी दर्शाया गया है कि कैसे जो प्राचीन टाइम में भी जो है देशभक्ति को प्रायोरिटी दी गई थी, धर्म बाद में, हिंदुस्तानी पहले। ठीक है, तो जय हिंद सभी को, टेक केयर एंड बाय।